जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। सभी संत गुरुजन अरिहंत भगवंत और तमाम भक्तों के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हम गत संध्या वीतराग विषयम व चित्तम समाधि पाद के 37वें सूत्र का चिंतन कर रहे थे। जिस पुरुष के राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, उस विरक्त पुरुष को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाला अर्थात विरक्ति के भाव का मनन करने वाला साधक ही चित्त की स्थिरमति प्राप्त करता है। उसका चित्त स्थिर होता है। इसलिए तो कहा है ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति। ध्यान करना है तो गुरु का ध्यान करना। गुरु चरणन में चित्त लगाओ, गुरु चरणन का ध्यान लगाओ। गुरु के चरणन का ध्यान, गुरु के चरण का चित्त में अपना ध्यान। क्योंकि हम जिसका चिंतन करते हैं उनके ही गुण हम में आते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हमारा चिंतन है क्या बोलते पॉजिटिव, सकारात्मक हो उन महापुरुषों का। इसलिए गुरु मंत्र जो है उनमें कहा है ओम नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्याद् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। क्या कहा? ये कहा कि गुरु के चरण का, कहां से? नारायण से, ब्रह्मा है, व्यास है, वशिष्ठ है, तमाम लोगों से। अब कहा कि और भी अन्य उपाय है। महर्षि पतंजलि एक बड़े अच्छे शिक्षक हैं। ए से गुजारा नहीं होता है, 20 कर लो, परवाह नहीं, सी कर लो, नहीं होता है डी को अपनाओ।
महर्षि पतंजलि चाहते हैं कि हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो। उन्होंने एक भाष्य लिख करके रख दिया कि हमारे प्रत्येक के जीवन में आत्म उपलब्धि हो और जीवन का उत्कर्ष हो। कोई चिंता नहीं कहते। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। देखिए, कोई भी व्यक्ति होती है तो उसको स्वप्न तो नहीं होगा ऐसा होता नहीं है। स्वप्न और निद्रा में भी यदि ज्ञान की प्राप्ति होती है, अवलंबन करने वाला चित्त है वो स्वप्न में अवलंबन करता है, वो भी स्थिर हो सकता है। स्वप्न में अलौकिक अनुभव होते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्वप्न में आकर के गुरुदेव ने मंत्र दीक्षा दिया। देखिए, अहमदाबाद से एक बार हम शाम को दिल्ली जा रहे थे। आश्रम में अभी गाड़ी में बैठे ही थे, एक सज्जन आए, कार में हमको रोक दिया। आकर के प्रणाम किया उन्होंने। कहिए स्वामी जी, मैंने सुना आप ऋषिकेश जा रहे। जी, मेरी ये चिट्ठी है, स्वामी चिदानंद जी महाराज को दे देंगे? हाँ, दे देंगे। आपका नाम क्या? ठीक है। किस विषय में है? मैं ध्यान करता हूं, 3 साल हो गया। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 20 आध्यात्मिक नियम का पूरा पालन करता हूं। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी के 7 साधन विद्या का पालन करता हूं। शाकाहारी हूं। चित्त बड़ा स्वस्थ है, फिर भी कभी कभी बवंडर चलता है। ठीक है, जरूर बोल देंगे, जरूर बोल देंगे। हमको 2-3 दिन रुकना था। गुरु महाराज के हाथ में हमने चिट्ठी दे दी, पढ़ा उन्होंने। ठीक है, आप उनको बोल देना, हम उनके ध्यान में आकर के उनको इनके पत्र के प्रत्युत्तर दे देंगे। यस। और 3 दिन के बाद में जब हमारा आगमन वापस हुआ, हमने उस बच्चे को फोन करके बुलाए। स्वामी जी, व्हाई आई शुड वेस्ट योर टाइम? गुरु महाराज ने ध्यान में आकर के मेरे तमाम समस्या का समाधान कर दिया है। इट्स हैपनिंग। मैं ये बात जो है वो कोई सत्य के नहीं, अभी कुछ 20 साल के पहले की कह रहा हूं। क्या कहा है कि इष्ट देव के दर्शन होते हैं, उनका स्मरण होता है, उनका चिंतन होता है। गाढ़ निद्रा में केवल चित्त की वृत्तियों के अभाव ही ज्ञान रहता है। चित्त की वृत्तियां कुछ नहीं होती है, फिर भी किसी भी पदार्थ की प्रतीति नहीं होती। चित्त की वृत्ति नहीं होती है ऐसा पूरा भी नहीं है। ध्यान में भी हम बड़े बड़े महल बनाते हैं स्वप्न में, किंतु कहते हैं कि ये हम जब निद्रा में जाएं, जिस विचार को लेकर के जाएंगे वही विचार हमारा स्वप्न बन सकता है। इसलिए निद्रा में जाने के पहले ये आपके हॉलीवुड, बॉलीवुड और क्रिकेट कंपनी के विचार को लेकर के नहीं सोना। अच्छा पाठ करो, भगवद गीता है, कुछ भी। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज की बहुत पुस्तकें, थॉट पावर, विचार शक्ति, श्योर वेज फॉर सक्सेस इन लाइफ विद गॉड रियलाइजेशन, माइंड इज मिस्ट्रीज एंड कंट्रोल, मन। हाँ, बहुत सारे पुस्तक है, बहुत। जप योग है, ध्यान योग है, लय योग है, नाद योग है, कुंडलिनी योग है, साधना पुस्तक है, बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ है। श्री रामकृष्ण कथामृत को पढ़िए। श्री मां आनंदमयी मां का, मां इज रिवील्ड हरसेल्फ, पढ़िए ग्रंथों को, रमन महर्षि को पढ़िए। तो रात में सोने के पहले रामचरित मानस को पढ़ के सोई तो सपने में राम ही आ सकते हैं। महाराज जी, रावण आएगा तो वो राम के द्वारा मारा जाएगा। स्वप्न के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। देखिए,
स्वप्न में हम 50 वर्ष के पूर्व के तक के जो घटनाएं घटी हैं वो 1 घंटे में हम देख सकते हैं। यस, देख सकते हैं। हमको लगता है कि 50 वर्ष बीत गए, ऐसा नहीं है। जागृति के अनुभव का जो अनुभव है, चेतन अवस्था का अनुभव और ज्ञान, वो स्वप्न के अनुभव में उपस्थित वो दोनों ही सत्य है। हाँ, श्रुति में बड़ी सुंदर बात कही है। महाराजा जनक को एक बार स्वप्न आया, रानी सुनैना जी भी साथ में निद्राधीन है। महाराज ने स्वप्न में देखा कि उनके जो राजा है उस पर किसी दूसरे राजा ने युद्ध बोल दिया, धावा बोल दिया और इनको पराजय किया। कि मुकुट को निकाल दिया, उनके कपड़े हैं उनको वस्त्र को फाड़ दिया गया, चप्पल निकाली गई, निकलो बाहर। इस राजधानी के अंदर तुम्हें कोई अगर पानी भी देगा, भोजन भी देगा, उसका सिर काटा जाएगा। महाराजा जनक के दर्शन करने के लिए जो सारी प्रजा नतमस्तक खड़ी होती थी, आज सबने उनको आते हुए दरवाजे बंद कर दिए। स्वप्न है। 4-5 दिन के बाद वो अपनी राजधानी के बाहर निकले, दूसरे राज्य की सीमा में आए। वहां पर बाहर से आने वाले अतिथियों के स्वागत के लिए अन्न क्षेत्र था। पकी पकाई खिचड़ी उनको कटोरा भर के दी जाती थी। बड़ी लंबी पंक्ति थी अभ्यागतों की। महाराज जनक भी उसी पंक्ति में खड़े हो गए। स्वप्न है। वो रसोया सबको भर के दाता है, वो खिचड़ी दे रहा था। अब जब जनक की बारी आई, महाराज आज का पूरा हो गया है, कल आइएगा। जनक बिलख बिलख के रो पड़े। भाई 5 दिन हो गए, अन्न नहीं प्राप्त हुआ है, जल नहीं प्राप्त हुआ, कुछ तो दे दो। तेरे पास कटोरा भी नहीं है? नहीं प्रभु। उन्होंने एक दोने में खिचड़ी के बर्तन से रगड़ के खुरचन भर के दे दी। एक मिट्टी के कुल्हड़ में जल दे दिया। 5 दिन के बाद में आंखों के समक्ष आया हुआ अन्न और जल को देख करके उनके हाथ कांपने लगे। उस समय में चील आई, झपट मार करके वो पूरा खिचड़ी और जल है जमीन में गिरा कर चली गई। अब तक स्वप्न था, किंतु इस अवस्था में स्वप्न से जनक जाग उठे। नो, नहीं 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 नहीं, ऐसे। रानी सुनैना जी खड़ी हो गई। क्या हुआ प्रभु? जनक पसीने पसीने हो गए। ये सत्य है, वो स्वप्न था। उन्होंने कहा राजगुरु को बुलाइए, महामंत्री को बुलाएं। क्या प्रश्न था? यह सत्य है कि वह सत्य है? देखिए, राजगुरु जी ने कहा यह भी सत्य है, वह भी सत्य है। यह सत्य जागृत में है, वह सत्य सुसुप्ति में है। अगर वह सत्य नहीं होता था तो आपको ये पसीना नहीं होता था, अब चिल्ला करके नहीं उठते थे, जला जाने की। क्योंकि अचेतन मन में भी जो चेतना रहती है वो सपना होता है। सपने के बारे में सोचना चाहिए। पास्कल है, बड़े वैज्ञानिक, कहते हैं कि जिन वस्तुओं को हम प्रतिदिन देखते हैं, जिसमें दिन भर में लीन रहते हैं, तो रात में भी उनके विचार का सपना आ सकता है। पास्कल सही कहते हैं। अरे कोई कारीगर है, बढ़ई है, चूना करने वाला है, इलेक्ट्रिशियन है, रात में निद्रा में स्वप्न देखता है मैं राजा हो गया। और कोई राजा है, वो स्वप्न देखता है मैं बढ़ई हो गया, मैं कारीगर हो गया, मैं चूना लगाने वाला हो गया, मैं इलेक्ट्रिशियन हो गया।
दोनों के स्वप्न के समय दोनों की मन की अवस्था एक ही होती है। वहां राजा राजा नहीं होते हैं, वहां कारीगर कारीगर नहीं होते हैं। जैसे कि एक बड़ी मछली नदी के एक तट से दूसरे तट पर जाती है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व आना जाना करती है, ऐसे ही चेतन जीवात्मा जागृति और स्वप्न की दोनों की सीमा के बीच में संचरण करता है। चेतन की अवस्था हमेशा परिवर्तित होती रहती है और इसके लिए ही जागृत और स्वप्न के अनुभवों की सृष्टि होती है। पदार्थों में कोई रूपांतर नहीं होता है, केवल मन ही में रूपांतर होता है। देखिए, जीवन को हम संध्या अर्थात स्वप्न को हम संध्या अर्थात मध्यस्थ स्थिति कहते हैं, संधि काल, क्योंकि वो जागृत और सुसुप्ति दोनों के मध्य में है। जागृत जगत से स्वप्न पृथक है, सुसुप्ति भी जागृत और स्वप्न से दोनों से भिन्न है। देखिए, सूर्य के अपने किरणों की जड़, उसका उत्पत्ति स्थान का है, उसका आश्रय स्थान है। सूर्योदय के समय वह अपने किरणों को सूर्य में से प्रसरित करके तमाम दिशाओं में प्रकट करते हैं। सूर्यास्त के समय में वो पुनः तमाम प्रकाश को अपने आप में संजो लेते हैं। सूर्योदय के समय पुनः वो नूतन प्रादुर्भाव को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही जागृत और स्वप्न अवस्थाओं, सुसुप्ति अवस्था में से उत्पन्न होते हैं, विलीन भी होते हैं, प्रविष्ट भी हो जाते हैं। नींद से जब हमारी जागरण होती है कि जागरण होता है, सपना सत्य बन जाता है। ये एक याचक है, भिखारी है, सड़क में सोता है, सड़क में सोता है, कुछ अखबारों को बिछा करके सोता है, अखबारों को ओढ़ करके देखता है, सोता है, और स्वप्न आ गया। क्या स्वप्न आया? वो स्वर्ग में गया है, सुंदर बड़े बड़े उद्यान हैं, रंगीन फुहारे उड़ रहे हैं, उद्यान पुष्पों से खिला हुआ है, मयूर नर्तन कर रहा है, कोयल कूक रही है, सुंदर झूला है, उसके पास में वो खड़ा हुआ देख रहा है मैं कहाँ हूँ। सुंदर सुंदर कुमारियाँ आती हैं और उसको हाथ पकड़ करके जल में स्नान कराती हैं। वो कस्तूरी केसर अंबर से स्नान करा करके, सुंदर वस्त्र धारण करके, सुंदर उसके ऊपर मुकुट धारण करके झूले में बैठाती है। फिर वो ताली बजा करके राजकुमारी को बुलाती है, राजकुमारी उनके साथ झूले में बैठती है। अब झूला झुलाया जाता है, संगीत होता है, वीणा बजती है, मृदंग है, भेरी है, बंसी है। ये स्वप्न में जो आनंद पल्लवित हो रहा है, उस समय रात का पहरेदार जो रात में लाठी ठप करते जागते रहो कहता है, इसको आकर के मार देता है। हे, यहां क्यों सोता है? जाओ, बाद अपनी जगह में जाओ। अब तक वो कहां था? वो स्वर्ग में था। अब वो चौकीदार उसको लात मार करके जगा रहा है। व्हाट ए पिटी! वो सत्य की ये सत्य, यह तो सत्य है, वो भी सत्य था जिसने आपकी अचेतन अवस्था में आपको आनंद दिया है। मन तो हमेशा चक्र के समान भ्रमण करता है। जागृत अवस्था में 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ में मन की अवस्था होती है। विविध अनुभव भी होते हैं। इंद्रियों के मार्ग द्वारा विभिन्न विषय पदार्थों की अनुभूति हमें होती है। कारण शरीर में चिरस्थायी है ये वृत्तियां हमारी। शरीर कैसा है? शरीर है वो एक कपड़े की चादर जिसमें काले और सफेद धागे बुन लिए, ऐसा है। पूर्व जन्म के संस्कार भी उनमें हैं। स्वप्नावस्था में मन जागृत स्थिति में अनुभूत किए हुए विविध अनुभव की उत्पन्न छाप और संस्कारों में से भिन्न भिन्न पदार्थ के भावनाओं को उत्पन्न करता है।
कभी कोई कल्पना भी नहीं किए ऐसा कोई विचित्र स्वप्न भी हमको आता है। देखिए, स्वप्न में मन ही स्वयं दृष्टा भी है, मन ही स्वयं दृश्य भी है। अभी देखिए, आप अपने मोबाइल से हमको देख रहे हैं, तो दृष्टा तो आप है, दृश्य तो मोबाइल में है। सो ए इज ए एंड बी इज बी। यहां ऐसा नहीं है, यहां तीनों एक ही है, दृष्टा भी है, दृश्य भी है, चैतन्य। ये देखिए, हमारे जीवन में स्वप्न में जागृति में जो जितने अनुभव हैं उसमें वासना जो है वो महत्व प्राप्त है। जागृति में वासनाओं का जो भौतिक प्रदर्शन है वह स्वप्न अर्थात मानसिक दर्शन है। किंतु जो मनुष्य अपने आप को बाह्य जगत से खींच करके, जैसे कि हमारे कमरे की दरवाजे खिड़कियां बंद किए जाएं, अरे नारायण, देखिए हमारा जो स्नान घर है वहां हमको बैठ करके स्नान करने के लिए सुविधा की गई है। अभी हमको बैठ करके स्नान करने के लिए समय नहीं है, इसलिए फटाफट थोड़ा पानी ऊपर गिर गया, निकलो बाहर। वो हफ्ता भर उसको बैठने का उपयोग नहीं किया ना, थोड़ा पानी डाल तो कीचड़ हो जाएगा, चिक्कट। क्यों? धूल आ गई। बाथरूम चारों ओर से बंद है, खिड़की बंद है, सब कुछ बंद है, वो धूल आई कहां से? हमारा जो पूजा घर है वो बहुत बड़ा कक्ष है, ऐसा 250-300 लोग बैठ जाएंगे, मुश्किल नहीं है। रोज साफ करना पड़ता है, एवरीडे, प्रतिदिन धूल झाड़ना पड़ता है। और इसलिए हमारे क्या कहा है कि स्वप्न में उत्पन्न होने वाले जो बोध है, ज्ञान है, उनके प्रति भी जागृति से हम अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। स्वप्न में जीवात्मा अपने शुभ और अशुभ तमाम कर्मों को देखते हैं, करते भी हैं, किंतु उनके परिणाम की असर अधिकतर नहीं होती है। स्वप्न में स्वप्न दृष्टा अपने लिए हित अहित कुछ करता नहीं है, साक्षी है। स्वप्न में किए गए कार्य का कोई बंधन नहीं है और इसलिए वो दृष्टा ही है, उसका बंधन नहीं। स्वप्न में किए हुए पाप कर्म है, उसको भी पाप नहीं माना जाता है, किंतु माना जाता है। देखिए, एक ऋषि रहे, ध्यान में बैठे थे, किसी राजा के जो चोर हैं वो चोर चोरी करके भागे, देखा पकड़े जाएंगे, उन्होंने अपना सारा धन वो ऋषि मुनि जो है ध्यान कर रहे थे वहां डाल करके चले गए। राजा के रक्षकों ने देखा कि ये तो ध्यान का ढोंग कर रहा है, इस धन तो सराय, पकड़ करके ले गए। कोतवाल से कहा, कोतवाल ने कहा कि समझता क्या है अपने आप को, ऋषि मुनि का ढोंग करता है। शहर के बीच में एक बहुत बड़ा वधस्तंभ खड़ा करो, ऐसे उनके हाथ बांध दिए जाएं, सारी दुनिया को देखने दो ये कैसा है। बाद में मध्याह्न में, हाँ, सूर्य जब ऊपर रहेगा उसका वध कर देंगे। लोग चारों ओर है, जमाओगे, ये ऋषि को ऊपर कर दिया, ऋषि को। राजा को ज्ञात हुआ तो एकदम से आगे क्षमा मांगे, नीचे उतरो, दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने बोला तेरी गलती नहीं है, मैं धर्मराज को चाहता हूं आए यहां पर। हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में, जागृत में, पूर्व जन्म में, इस जन्म में कोई भी अहित नहीं किया है, मुझको किस सजा में इस सूली पर लटकाया? धर्मराज ने कहा, प्रभु आप जब छोटे थे, आपकी आयु 5 वर्ष की थी, एक कांटा है, आपने उनको तितली के पंख पर रखा था, भौंका नहीं था, इसलिए आपको सूली चढ़ाया गया, फांसी नहीं दी गई। ओ धर्मराज, बालक अवस्था में स्वप्न में किया हुआ पाप तो
उसका फल भी स्वप्न में ही देना चाहिए। मैं तुम्हें शाप देता हूं, पृथ्वी पर अवतरण करो, और वही विदुर बन करके आए। श्रुति क्या कहती है? ये सूत्र क्या कहता है? कहता है कि स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न में उत्पन्न ज्ञान का भी आलंब लेने से चित्त स्थिर रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।